हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। आपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन के बीच में फेज रिलेशन निकालना है कि किस फेज से ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी ये रिलेट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तभी आपको जो है उसके एक आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन के बीच में आपने फेज रिलेशन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन के बीच में आपने क्या निकालना है? फेज रिलेशन निकालना है। नाउ आपको वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है और इनकी क्या क्या एक्सप्रेशनें आई थी हमारी। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दी हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे हमने ये तीनों चीज़ें डिराइव की थी। अब आपने क्या निकालना है? आपको बोला गया क्वेश्चन में कि फेज रिलेशन निकालना है। फेज रिलेशन की किस फेज से ये रिलेटेड है। फेज रिलेशन का मतलब है कि आपको इनकी एक्सप्रेशन निकालनी है ना, फिर बाद में आपको इनकी एक्सप्रेशन, जैसे वेलोसिटी की आपने एक्सप्रेशन निकाली। ठीक है, तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन के साथ आप रिलेट करेंगे और बताएंगे कि वेलोसिटी की लैग्स बिहाइंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट से बाय दिस फेज एंगल, जो भी आपका आया होगा। ठीक है, या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रही है? लीड कर रही है। सिमिलर वे में एक्सीलरेशन क्या डिस्प्लेसमेंट से लैग्स बिहाइंड कर रही है बाय फेज एंगल, जो भी आया होगा। एंड या फिर एक्सीलरेशन क्या कर रही है? डिस्प्लेसमेंट से लीड्स कर रही है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का नोट्स इस तरह से लिखा है मैंने और मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ अब इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास तीन फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। इन तीनों के बीच में आपने फेज रिलेशन निकाला है ना। अब आपको पता होता है कि वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, आपको मैंने बताया था जब हमने पीछे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था, उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी। क्या थी? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम एंड ए इज एम्पलीट्यूड। जब हमने पीछे किया था तो मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था इसको। ठीक है, तो इसका कोई चक्कर नहीं, आप यहाँ पे भी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्मॉल ए कहीं पे आपको किसी किन्हीं बुक्स पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया होगा, ये कहीं पे कैपिटल ए से। ए बस ए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ये है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको पता है ये होती है एक्स इजकल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ वेलोसिटी भी बताई थी मैंने आपको। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज वी इजकल टू टाइम रेट का मतलब है डी अपॉन में डी टी ऑफ वट डिस्प्लेसमेंट। मैंने लिखा है यहाँ पे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स अपॉन में डी टी आ गया। डी अपॉन में डी टी, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आपने पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, नाउ अब आपका मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है? इसको टी की रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो टी की रिस्पेक्ट में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये था वी इजकल टू डी एक्स अपॉन में डी टी एंड डी अपॉन में डी टी, एक्स की वैल्यू है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये है ना। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसको, ठीक है, तो साइन की डिफरेंस, ए तो क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मैंने लिख दिया कांस्टेंट है। ठीक है, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कोस, और साथ में क्या है? पूरा पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, साथ में इस एंगल की अगेन डिफ्रेंशिएशन होती है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन के रूल हैं। जब भी मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आपको वीडियो भी डिफ्रेंशिएशन की हर एक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की बना के दूंगा। ठीक है, तो जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो क्या आ जाएगी? डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि ये वाला फाइव क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन होगी और ओमेगा टी की जब डिफ्रेंशिएशन होगी तो आपके पास क्या बचेगा? ओमेगा बचेगा। तो ये आ गई इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आई? ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आई ना, मैंने लिख दी ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ वी इक्वल टू, अब देखो ना, आपने इसको ए तो वी की वैल्यू तो निकाली, अब आपने इसको साइन की फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है साइन की फॉर्म में? क्योंकि आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? फेज रिलेशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप वी की फॉर्म में इसको रहने देते, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स की फॉर्म में आ गई थी आपके पास, एक्स की तो वैल्यू आपको गिवन थी, वी की आपने निकाल ली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप फेज रिलेशन नहीं बता पाते क्योंकि एंगल क्या है? सेम है, ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे क्या? ओमेगा टी प्लस फाइव। बट जब आप इसको इस वाली टर्म को ना साइन की फॉर्म में लिखोगे ना, तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री की? क्या है? वी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया वी इज इक्वल टू ए ओमेगा लिख दिया। ये क्या है? आपका साइन लिखा हुआ है मैंने, कोस को मैंने किस पे कर दिया? साइन में कन्वर्ट। अब देखो कोस ऑफ थीटा है, साइन पे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, उस पर आपको सारी वैल्यूज पता होती है। ये वैल्यू मैं ये भी आपको समझाऊंगा किसी दिन। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस ऑफ थीटा। और आपके पास क्या गिवन है? कोस ऑफ थीटा गिवन है। तो कोस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि इक्वल टू में है, चाहे आप साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोस ऑफ थीटा लिखो या कोस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री
प्लस थीटा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, कोस ऑफ थीटा गिवन है, आपको किस में लिखना है, ये साइन की फॉर्म में लिखना है। तो साइन की फॉर्म में ये आइडेंटिटी लिखते हैं आप, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री क्या है आपके पास, पाई अपॉन में 2, ये पाई पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये पाई अपॉन में 2 लिखते हैं ना आप, इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन में 2, जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो पाई अपॉन में 2 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया पाई अपॉन में 2, ठीक है। प्लस थीटा, थीटा क्या है आपके पास, ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। ये क्यों लगी साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है आपका, ठीक है। आपके इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, फिर यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से 90, यहाँ पे 0 टू में भी 90 होता है, 90 टू 180 होता है, 180 टू 270 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। एंड 270 टू 360 यहाँ पे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इस पे आल पॉजिटिव मतलब जितनी भी आपकी, आल पॉजिटिव का मतलब जितनी भी आपकी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोस, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ये जितने भी हैं ना क्वाड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अब आपके पास वैल्यू आई थी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। 90 डिग्री प्लस ऑफ थीटा थे ना आपके पास पीछे, तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर आपने लिखा था, कोस ऑफ थीटा के। अब कैसे आया कोस ऑफ थीटा के, मैं बताता हूँ आपको। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है 90 डिग्री में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ ऐड होगी तो 90 डिग्री से ये वैल्यू क्या 90 डिग्री से बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो इस क्वाड्रेंट पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कंटेन है, 90 टू 180 से, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट पे आ जाएगी और यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू, इस क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे होता है मे बी साइन और कोसिकेंट होता है मे बी, ठीक है। यहाँ पे हो जाते हैं मे बी टेंजेंट एंड कोट, एंड यहाँ पे होते हैं यहाँ पे होते हैं टेंजेंट एंड कोट, यहाँ पे होते हैं कोस एंड सीकेंट, ठीक है। चेक कर लेना इनको, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, बट मे बी यही होते हैं। तो ये आ गया आपके पास। तो देखो अब साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच गया, और इसकी ट्रिक ये होती है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल लगा हुआ है, मतलब 90 डिग्री एंगल लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, ओड है, ठीक है, ओड एंगल है मतलब, ठीक है। तो ओड यहाँ पे कोई भी टर्म आती है तो आपने उल्टा लिख देना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, कोस लिख देना है और साथ में थीटा लगा देना है, क्योंकि 90 से, और इसकी जो एक्चुअल जो समझते हैं हम इसको इस तरह से समझते हैं कि 90 से अब एंगल बढ़ रहा है तो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे ये, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट दोनों होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ के रहेंगे वो नेगेटिव, यहाँ के भी रहेंगे वो भी नेगेटिव, यहाँ के भी रहेंगे वो भी नेगेटिव, और यहाँ के तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री प्लस ऑफ थीटा जा रहा है, ठीक है। 90 डिग्री मैंने बोला जब भी 90 डिग्री आएगा या फिर कोई भी ओड एंगल आएगा या 270 डिग्री आएगा, ठीक है, तो आपने क्या कर देना, सीधा कोस लगा देना, उल्टा कर देना यहाँ पे जो भी एंगल होगा, ठीक है। बट अगर ये होगा ना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा तब नहीं होगा ऐसा, तब ये ही एंगल रहेगा, ये ट्रिक होती है इसकी, ठीक है। 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, बट साइन की हो सकता है चक्कर की, यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है कि सेकंड से थर्ड में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन तो नेगेटिव होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। बाकी साइन का साइन ही रहा क्योंकि यहाँ पे 180 आया, बट जब यहाँ पे 90 था तो साइन का क्या हो गया, कोस हो गया, ठीक है। आई होप इतना सा क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेंट का ये सिस्टम है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, और बाकी नहीं आया होगा तो मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने आपको ज़्यादा डीप समझा दिया, ठीक है। तो आपकी वी की वैल्यू आ गई ए ओमेगा एज इट इज़ रहा, इसको हमने लिख दिया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ आई, साइन ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री लिखो या 90 डिग्री प्लस थीटा लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। और आ गया वी इजकल टू ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई अपॉन में 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। द इक्वेशन नंबर 2 गिव द एक्सप्रेशन, ये आ गई रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, जो हमने साइन की टर्म पे ले आए, पहले कोस की टर्म पे आई थी, अब हम साइन की टर्म पे ले आए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी मैक्सिमम। अब ये जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आई, ये मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ऑफ पाई अपॉन में 2 की वैल्यू 1 होगी। तो आपके पास क्या बच गया, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा बच गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए ओमेगा लिखो, चलो स्मॉल ए ओमेगा से ही इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए ओमेगा ही रखना और यहाँ पे भी स्मॉल ए ओमेगा ही रखना आप, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे ही स्मॉल ए से किया है तो स्मॉल ए ओमेगा
ओमेगा से ही आप डिनोट करो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्मॉल ए ओमेगा से ही, ठीक है। मैंने ये स्मॉल कर दिए सारे के सारे ए, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब ना देखो ये वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इतनी इतनी टर्म, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आपने पुट कर दी, ए के बराबर पुट कर दी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विल मैक्सिमम व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आ गया आपके पास ए ओमेगा बच गया आपके पास, क्योंकि ये वैल्यू होगी पूरी 1 के बराबर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। सिमिलर वे में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड। समझ गए ना आप इस बात को कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ गई तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई तो मैंने आपको बोला था कि उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं सिंपल, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोल दो, ठीक है। बट अब थर्ड हमने निकाल लिया एक्सीलरेशन की, वेलोसिटी भी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट की तो गिवन ही थी आपको, इक्वेशन आपने पीछे ड्राइव की थी। अब निकालेंगे एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की भी आपने पीछे निकाली हुई है। एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी आ गया, डी अपॉन में डी टी, वी की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्या आई थी वी की वैल्यू आपके पास पीछे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पुट कर दी, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे इसकी टी के रिस्पेक्ट में, कोस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ऑफ थीटा, तो माइनस साइन ऑफ थीटा क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव, मैंने पूरा की पूरा लिख दिया, माइनस लग गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ए ओमेगा तो एज इट इज ही रहने थे, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन होगी फिर से, तो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, माइनस ए ओमेगा, यहाँ पे भी था, यहाँ का ओमेगा भी आ गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया, ठीक है। अब नाउ मैंने आपको बोला है कि आपने यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते, आपको ये एंगल में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और एंगल या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे, ठीक है। तो वो करना है, क्योंकि आप यहाँ पे निकालो फेज रिलेशन, तो आपके पास आ गया डी वी अपॉन में डी टी। अब देखो साइन ऑफ, ये किसकी फॉर्म है, साइन ऑफ थीटा माइनस इसको पाई को क्या बोलते हैं 180 डिग्री, तो थीटा माइनस 180 डिग्री की वैल्यू होती है। मैंने आपको बोला था 180 डिग्री आ गया तो साइन का साइन ही रहता है, बट थीटा माइनस 180 डिग्री है तो माइनस साइन ऑफ थीटा रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि उल्टा है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं है, थीटा माइनस 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगी इसकी पूरी की वैल्यू, ठीक है। तो ये माइनस साइन ऑफ थीटा की जगह आप ये लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब नाउ द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये ए की वैल्यू है, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी वी पर में डी टी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, सिमिलर वे में जैसे आपने वेलोसिटी के केस में किया था कि जब आप इतनी इतनी वैल्यू को, कौन सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई की वैल्यू को आप 1 के बराबर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड बोल देंगे, ठीक है। तो आगे आपके पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना आप एक्सीलरेशन को, ठीक है। और डी वी अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी ए ओमेगा स्क्वायर ये। और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है ना तो ये सारा फंक्शन भूल जाओ आप, सिंपल ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। जैसे वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी ए ओमेगा था तो ए ओमेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन पे ए ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5, ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब नाउ अब आप कमेंट देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन, जो भी मैंने इक्वेशन डाली हुई थी पीछे, ठीक है। देख लेनी आपने इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। देखो वेलोसिटी क्या लिखा है, लीड्स, लीड्स होता है बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल, कितना था, पाई अपॉन में 2 था। मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। आल्सो द एक्सीलरेशन लेग्स बिहाइंड, लेग्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, ठीक है। लेग्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय एन एंगल पाई रेडियन, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में क्लियर किया था कि आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी थी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने वेलोसिटी को कंपेयर करना था डिस्प्लेसमेंट के साथ एंड एक्सीलरेशन को भी डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करना था, फिर चेक करना था कि क्या इनके फेज में रिलेशन आ रहा है, क्या लेग्स बिहाइंड हो रही है या लीड्स कर रही हैं।
तो देखो एंड पे रिजल्ट पे वही आपने प्रूव किया, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन कि आपने चेक करना था कि वेलोसिटी जो है एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लैग्स बिहाइंड करेगी या लीड्स करेगी, या फिर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको कंपेयर करके क्या लैग्स बिहाइंड करेगी या लीड्स करेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था आपका वेलोसिटी की ये एक्सप्रेशन आई थी। अब देखो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पे क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई अपॉन में 2 प्लस पाई अपॉन में 2 की एडिशन हुई। और जब डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन ये थी, यहाँ पे सिंपल क्या था, ओमेगा टी प्लस 5 ही था, ठीक है। बट यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई अपॉन में 2, तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई अपॉन में 2। बट एक्सीलरेशन के केस पे क्या हो गया, बेचारे के केस पे ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ पाई। माइनस का मतलब है कि इससे भी क्या होगी, वैल्यू घट गई। अब इससे भी वैल्यू घट गई तो ये चीज़ एक्सीलरेशन क्या करेगी, लैग्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 थी, ठीक है। बट यहाँ पे तो जब एक्सीलरेशन की निकली तो माइनस ऑफ पाई भी जुड़ गया इस पे, तो मतलब इस एंगल से भी वैल्यू घट गई। तो इसका बोलने का क्या मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन लैग्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई, ठीक है। तो आपने यही निकालना था, आपका क्वेश्चन यही था कि फेज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन की क्या फेज रिलेशन है, ठीक है। तो आपने जब निकाला फेज रिलेशन तो आपकी एक्सप्रेशन बनी तीनों। एक एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट की आपके पास गिवन थी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। जब आपने वेलोसिटी की निकाली तो आपका आया में भी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ऑफ पाई अपॉन में 2, ये आया आपका, ठीक है। और जब एक्सीलरेशन की निकाल लिया, आप देखो अभी इन तीनों इक्वेशन से मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का निकाला तो आया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ पाई। देखो अब आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं, वेलोसिटी क्या कर गई, पाई अपॉन में 2 से एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कर गई, बढ़ गई, लीड्स कर गई, ठीक है। बट एक्सीलरेशन क्या कर गई बेचारी, माइनस ऑफ पाई, इस एंगल से माइनस ऑफ पाई चला गया बेचारा, ठीक है, कम हो गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन में क्या था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 था, बट यहाँ पे तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ पाई आ गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन लैग्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल माइनस पाई, सॉरी, ठीक है। एंड वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई अपॉन में 2, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका। नाउ साथ में कभी कभी आपके इस पे ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं कि अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपने ओमेगा टी के साथ प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ओमेगा टी, यहाँ पे ले ली मैंने डिस्प्लेसमेंट। नाउ मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। मतलब क्या है, ये साइन फंक्शन है, ठीक है। साइन फंक्शन की कर्व कैसे होती है मैंने आपको बताई है, ऐसे करके होती है, ठीक है, साइन फंक्शन की कर्व, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैंने आपको बोला कि साइन के पीछे वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है इस वेव का, कि मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, ये सिंपल भाषा में समझिए। तो ये है इसका ए, ठीक है। और ये एंगल आपको पता है पाई अपॉन में 2, ये आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई अपॉन में 2, फिर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एट ओमेगा टी के बीच में आपने वैल्यू ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब नाउ सेकंड, जब वेलोसिटी और इसके बीच में आप वेलोसिटी और ओमेगा टी के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन आई थी आपके पास, ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, यही एक्सप्रेशन थी ना। फिर जब आपने साइन की फॉर्म में चेंज किया था तब वो तो फेज के लिए चेंज किया था, ठीक है। बट हम ग्राफ प्लॉट करें सिर्फ वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी के क्या है, कोसाइन कर्व है। कोसाइन कर्व का मैंने आपको ग्राफ बताया कि यहाँ से शुरू होता है ऊपर से एंड यहाँ से नीचे को होते हुए फिर से ऊपर को आ जाता है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जिसको बोला हमने, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, ए ओमेगा। तो इस इतनी कर्व की ऊंचाई क्या होगी, ए ओमेगा के बराबर होगी। ए ओमेगा का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है, या फिर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की कितनी ये कर्व मैक्सिमम जा सकती है, तो ये जा सकती है ए ओमेगा, ठीक है। सिमिलर वे में एक्सीलरेशन का जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्सीलरेशन का ग्राफ साइन जो ये आपने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट किया ना,
डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पे आप ओरिजिन से चले थे यहाँ से ऐसे करके, एक्सीलरेशन के केस में उल्टा आपने ऐसे करके चलना, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके आ जाना, ठीक है। वही किया है, देखो यहाँ से नीचे से चले और ऐसे करके आगे, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मीन एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर ए आ गया, मैक्सिमम कितनी कर्व गई ऊपर को, ठीक है, वो वैल्यू है ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड यू कैन से, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास तीनों, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ हैं आपके, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होने आई होप इसके, और आपको ये टॉपिक पूरा की पूरा क्लियर हो गया होना। फिर भी अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता देना। एंड आप का जो क्वाड्रेटिक सिस्टम के रिलेटेड अगर मैंने कुछ गलत बताया होगा ना, तो वो भी आप मेंशन कर देना, ठीक है, कि ये चीज़ गलत होगी है इस पे, ताकि गलत मैसेज ना जाए आप तक, ठीक है, एंड सभी बच्चे करेक्ट कर सके। बाकी ये जो पूरा की पूरा नोट्स बना हुआ है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, एंड जो भी समझाया हुआ है आपको पूरा एक्यूरेट समझाया, बट मे बी वहाँ पे क्वाड्रेटिक सिस्टम में कोई गलती ना हो, ऐसे तो हुई नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट आपके आए हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तब भी होगी होनी तो आपने बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।